6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें दिया क्या हुआ है, दिया ये है कि जो लाइन DE है, जो लाइन DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये हमें गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरम होती है, थ्योरम है 6.1, यदि त्रिभुज के किसी एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी साइड खींची जाए और वो साइड अगर दोनों साइडों को अगर डिवाइड करती है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये है कि अगर BC के पैरेलल कोई लाइन DE खींची गई है तो वो इन दोनों जो साइड है इन दोनों को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो भी होगा। तो गिवन हमें क्या है कि DE बराबर BC, ये गिवन है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, AD की वैल्यू दी हुई है, AD बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और BD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है क्या 1 सेंटीमीटर और EC हमें निकालना है। और जो ये EC है इसको हमें फाइंड करना है, ये वाले पार्ट को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये लाइन इसके अगर पैरेलल है, BC और DE अगर आपस में पैरेलल है तो जो रेशियो इनका बनेगा वही रेशियो इनका बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों जो साइडें हैं ये समान सेम रेशियो में होंगी। मतलब इन दोनों, इस साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा वही इन दोनों साइडों का भी रेशियो होगा। उसके अकॉर्डिंग AD की हमें वैल्यू पता है 1.5, BD की वैल्यू पता है 3, ठीक है, AE की वैल्यू पता है 1 और EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.5 EC इक्वल टू हो जाएगा 3। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 3 अपॉन 1.5, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हो आप सीधा सीधा ये हो जाएगा, अगर इसका डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 2 30। तो यहाँ से EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर देख लो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है जिसमें डायग्राम दिया हुआ है, AD और BD की वैल्यू दी हुई है, AE और AE की वैल्यू दी हुई है, EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। ये गिवन है, बताया गया क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जो लाइन DE है वो BC की पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और इन दोनों साइडों को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी, दोनों को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। उसके अकॉर्डिंग AD अपॉन BD हो जाएगा और AE अपॉन EC वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है कि जो ये AD जो BC लाइन है गिवन क्या है, गिवन सेम डाटा है फर्स्ट की तरह ही है। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। जब ये गिवन है तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, सेम रेशियो होंगे थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। तो पहले दिया क्या हुआ है हमारे पास BD इक्वल टू 7.2 दिया हुआ है, AE इक्वल टू 1.8 दिया हुआ है और EC इक्वल टू दिया हुआ है 5.4। हमें AD फाइंड करना है, AD क्या करना है, फाइंड करना है। तो सेम हो जाएगा थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। इन दोनों का रेशियो के समान होगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू हमें नहीं पता है तो AD को एज इट रख देते हैं। इसकी वैल्यू पता है 7.2, इसकी वैल्यू पता है 1.8 और इसकी वैल्यू पता है क्या
5.4, ठीक है। इसको इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से इसका एक पार्ट जो है इससे कट जाएगा, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी अगर डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10 का, और इसका डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो दोनों 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डेसिमल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 18 3 जा 53, 18 3 जा 18 1 जा 18 और 18 3 जा 53, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.2/3, ठीक है। अब इसको अगर आप काटते हैं तो 7 2 जा, ठीक है, और बचेगा क्या 1 2 7 4 जा, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड था जिसमें दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक लाइन है DE जो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है और BC के पैरेलल है, और इसमें डाटा दिया हुआ था इन सब की वैल्यू, ठीक है। इसके लिए थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या किया, AD अपॉन BD की वैल्यू और AE अपॉन EC की वैल्यू थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दी और सॉल्व किया, तो क्या निकला है AD की वैल्यू, क्योंकि 3 पार्टों की वैल्यू पता थी, एक की निकालनी थी, तो इसमें निकला है।